हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कहानी से सीखो की एक और नई वीडियो में। रक्षाबंधन का पर्व बहन और भाई के प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। लेकिन इस बार भी रक्षाबंधन की तारीख 30 या 31 अगस्त को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं रक्षाबंधन की सही तारीख और मुहूर्त क्या है। उससे पहले यह जानना जरूरी है कि रक्षाबंधन का पर्व मनाया क्यों जाता है। इसके पीछे कई कहानियां हैं, जिसमें से हम दो कहानियां यहां आपको सुनाएंगे। रक्षाबंधन के बारे में महाभारत की यह कहानी बहुत रोचक है। द्रौपदी पांडवों की पत्नी थीं। श्री कृष्ण उनके मित्र और गुरु समान थे। एक बार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद बड़े बड़े राजा महाराजाओं से भरे दरबार में श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल ने उनका और भीष्म सहित अन्य कई लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। शिशुपाल को लाख मना करने पर भी जब वह चुप न हुआ तो अंत में श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसे मार डाला। हालांकि ऐसा करते हुए उनकी उंगली में चोट लग गई और खून निकलने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने जल्दी से अपनी साड़ी के एक हिस्से को फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। यह देखकर श्रीकृष्ण बेहद अभिभूत हो गए और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि वह जब भी उन्हें पुकारेगी वे उसकी रक्षा के लिए आएंगे। इसके कुछ समय बाद पांडवों को अपने चचेरे भाइयों कौरवों के हाथों चौपड़ के खेल में बहुत बड़ी हार और अपमान का सामना करना पड़ा। वे अपने राज्य सहित सब कुछ दुर्योधन को हार बैठे थे। दुर्योधन के आदेश पर उसका भाई दुशासन द्रौपदी को जबरदस्ती दरबार में लेकर आया और उसके चीरहरण की कोशिश करने लगा। अपमान और लज्जा से रोती द्रौपदी ने श्रीकृष्ण को याद किया और उनके चमत्कार से कुछ ऐसा हुआ कि दुशासन साड़ी खींचता रहा, लेकिन वह एक कभी खत्म न होने वाला वस्त्र बन गया। इस तरह द्रौपदी का चीरहरण होने से बच गया। अपने वचन के अनुसार श्रीकृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और उसकी लाज रखी। द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का जो टुकड़ा बांधा था वह उसकी राखी ही थी। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और कहानी है जो भारत के इतिहास में दर्ज है। बात तब की है जब दिल्ली पर मुगलों का शासन था। उस समय राजस्थान के चित्तौड़ में राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती राज्य संभाल थीं। वैसे तो चित्तौड़ का राजा उनका पुत्र राणा विक्रमादित्य था, लेकिन राज्य संभालने के लिए उसकी आयु काफी कम थी। ऐसे में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ राज्य युद्ध का सामना कर रहा था, लेकिन उसके बचने की बहुत कम उम्मीद थी। रानी कर्णावती जानती थीं कि मुगल बहुत शक्तिशाली हैं और केवल उनकी मदद से ही बहादुर शाह को हराया जा सकता है। इसलिए आखिरी उम्मीद के रूप में उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी के साथ संदेश भेजा। हुमायूं उस समय किसी दूसरी लड़ाई में व्यस्त था। वह एक बहादुर योद्धा था और आमतौर पर किसी भी चीज के लिए अपनी सैन्य योजना नहीं बदलता था। हालांकि वह कर्णावती की राखी को मना नहीं कर सका। वैसे तो राखी हिंदुओं का पर्व है और हुमायूं मुस्लिम था, लेकिन उसने राखी का मान रखा और कर्णावती को बहन मानकर उसकी रक्षा करने का फैसला किया। उसने अपने सैनिकों को दिशा बदलने के लिए कहा और तुरंत कर्णावती की मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। इसके बावजूद अफसोस की बात है कि हुमायूं के पहुंचने से पहले ही बहादुर शाह ने चित्तौड़ में प्रवेश कर लिया। इसके बाद अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए रानी कर्णावती कई अन्य स्त्रियों के साथ जौहर में कूद गईं। हुमायूं अपनी बहन की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़कर आया था, लेकिन अफसोस कि वह रानी को बचा नहीं सका। लेकिन बाद में उसने बहादुर शाह से युद्ध करके चित्तौड़ को कब्जे में लिया और कर्णावती के पुत्र को सौंप दिया। आज यह कहानी रक्षाबंधन इतिहास में एक स्थायी किंवदंती बन गई है। भाई और बहन के बीच का रिश्ता मजबूत और शुद्ध होता है। यहां तक कि अगर रिश्ता खून का नहीं है तो भी इस बंधन को बनाने और सील करने का एक सुंदर तरीका है राखी बांधने का रिवाज। हुमायूं और कर्णावती की कहानी इस बात की प्रमाण है। दरअसल रक्षाबंधन की तारीख को लेकर इस बार कंफ्यूजन की प्रमुख वजह है भद्रा काल का होना। रक्षाबंधन के दिन अगर भद्रा होती है तो बहनों को उस समय अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। ऐसे में आइए पहले यह जानते हैं कि यह भद्रा काल क्या होता है और ये इतना अशुभ क्यों माना जाता है। कोई भी मांगलिक कार्य करने से पूर्व भद्रा का विचार करना आवश्यक है। भद्रा के पहले
या बाद के मुहूर्त में ही शुभ काम करना चाहिए। भद्रा ग्रहों के राजा सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की संतान है। भद्रा शनिदेव की बहन भी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा स्वभाव से बहुत ही आक्रामक और हर समय उथल पुथल करने वाली हैं। बचपन से ही भद्रा मांगलिक कार्यों में बाधा पहुंचाने लगीं। वह हवन, यज्ञ और अन्य मांगलिक कार्यों में बाधा पहुंचाने लगी। भद्रा का डर लोगों के मन में बैठ गया। लोग उनसे दुखी रहने लगे। भद्रा के कार्यों और स्वभाव के कारण उनके पिता सूर्यदेव भी बहुत चिंतित थे। उन्होंने ब्रह्मदेव से भद्रा के बारे में बात की। ब्रह्मदेव ने भद्रा को समझाया और कहा कि तुम्हारे लिए एक समय तय किया जाता है, उस समय में ही तुम्हारा वास होगा। तुम पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी लोक पर वास करोगी। उस समय में जब कोई शुभ कार्य करेगा तो तुम उसमें विघ्न बाधा डालना। ब्रह्मदेव के सुझाव के बाद पंचांग में भद्रा का एक निश्चित समय तय हो गया। पंचांग में जब विष्टिकरण होता है तो वह भद्रा काल होता है। इस प्रकार से भद्रा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी लोक की भद्रा हानिकारक मानी जाती है, जबकि स्वर्ग और पाताल की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी लोक पर नहीं माना जाता है। भद्रा को अशुभ मुहूर्त मानने के कारण उस समय में राखी नहीं बांधी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण के पूरे कुल का विनाश हो गया। रावण का अंत हुआ। इस कारण भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। वहीं ये भी कहा जाता है कि भद्रा के वक्त भगवान शिव तांडव करते हैं और वो काफी क्रोध में होते हैं। ऐसे में अगर उस समय कुछ भी शुभ काम करें तो उसे शिवजी के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अच्छे काम भी बिगड़ सकते हैं। एक कथा यह भी है कि भद्रा ने शनिदेव को राखी बांधने की इच्छा जताई थी। तब भद्रा के राखी बांधते ही शनिदेव संकटों और मानहानि से घिर गए थे। उस दौरान भगवान शिव ने ही शनिदेव की रक्षा की थी और उनका कल्याण किया। इसी के बाद से भद्रा में शिवजी की पूजा का महत्व बहुत माना जाने लगा। ज्योतिष में भद्रा को अशुभ समय के रूप में जाना जाता है। भद्रा होने पर रक्षाबंधन का त्योहार तब तक नहीं मनाते हैं जब तक कि वह खत्म न हो जाए। इस साल भद्रा के कारण ही रक्षाबंधन का त्योहार 2 दिन 30 और 31 अगस्त को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा के समय में कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं हो सकता है, उसमें जरूर कोई विघ्न बाधा आती ही है। इस साल शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर प्रारंभ हो रही है। पूर्णिमा तिथि का समापन 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर होगा। ऐसे में रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को ही मनाया जाएगा। हालांकि इस दिन भद्रा लगने के कारण आपको मुहूर्त का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि यह भद्रा पृथ्वीलोक की है, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। भद्रा काल 30 अगस्त को सुबह 10:58 से शुरू हो रहा है और यह रात 9:01 पर समाप्त होगा। इसलिए 30 अगस्त को रात 9:01 के बाद शुभ मुहूर्त प्रारंभ होता है, जो अगले दिन यानी कि 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगा। इसलिए इस बताए हुए समय अवधि के दौरान ही बहनें अपने भाइयों को राखी बांधें, ताकि यह त्योहार उनके लिए मंगलकारी हो। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने परिचितों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।